दोस्तों, अब हम लोग समझने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किसे कहते हैं या सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? तो सर्वनाम का परिभाषा कहता है दोस्तों कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन। अगर मैं बात करूं सर्वनाम को, तो जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सारे की सारे सर्वनाम का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, ये सारे की सारे शब्द क्या हैं दोस्तों? तो सर्वनाम है। अगर मैं बात करूं कि सर्वनाम कुल होते कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है, तो याद रखना है दोस्तों, हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या 11 होती है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो 11 होता है। तो गौर करेंगे दोस्तों, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा है, राम एक लड़का है और वह एक लड़का है। अगर मैं दोनों उदाहरण पर बात करूं, तो राम एक लड़का है, राम यहाँ पर नाम है, तो जितने भी नाम होते हैं तो यहाँ पर राम संज्ञा हो जाएगा। लेकिन राम के बदले में यहाँ क्या आया है दोस्तों? तो वह आया है, तो इसी वह को क्या बोलेंगे? तो सर्वनाम बोलेंगे। तो राम यहाँ नाम है, तो जितने भी नाम होते हैं वे सब के सब संज्ञा होते हैं। लेकिन संज्ञा के बदले में यहाँ क्या आया है दोस्तों? वह आया है, इसीलिए वह को क्या बोलेंगे? तो सर्वनाम बोलेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं दोस्तों, सीता एक लड़की है। इस वाक्य में सीता है ना, सीता किसी व्यक्ति का नाम है, तो नाम होने के कारण सीता क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सीता यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा। लेकिन सीता एक लड़की है, यह बात हम ना बोलकर अगर मैं बोलूं यह एक लड़की है, तो यहाँ पर जो यह है, तो यह को ही क्या बोलेंगे? तो सर्वनाम बोलेंगे। तो याद रखना है, संज्ञा के बदले में क्या है दोस्तों? यह आया है, राम के बदले में यहाँ वह आया है, तो वह, यह सब हो गया सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, मैं, तुम, आप, ये जितने भी हैं वो सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम की कुल संख्या होती है 11। लेकिन अगर कहा जाए कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो याद रखना है दोस्तों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद। लेकिन कुल संख्या कितनी होती है? तो 11 होता है। और सर्वनाम के बारे में जाना, अगर इस दुनिया में जितने भी नाम होते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, मोहन, सोहन, गीता, रीता, ये सब संज्ञा है। लेकिन यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब के सब सर्वनाम है।